ओके। तो बच्चों, मॉर्निंग का पेपर कंप्लीट हो चुका है और हमें क्या करना है? हमें एक बार चेक करना है जो हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है और किसका आंसर क्या होना चाहिए। और होप सो आप सबका बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा होगा, मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो चाहे इवनिंग हो। जहां तक हमें लगता है एग्जाम अच्छा ही जाएगा। क्यों अच्छा जाएगा? क्योंकि पेपर देख करके ही मेरे को लग रहा है जो एग्जाम आप सबका अच्छा ही जाने वाला है। अब जितने पेपर आएंगे सब ठीक ठाक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई डिड रामाराव रेंट आउट हिज बंगलो? सर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, टू अर्न मनी फ्रॉम रेंट। रामाराव ने अपने बंगलो रेंट पे दिया ताकि वो उसे पैसा कमा सके, और ये एक तरीका है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द बॉम्बे फाइनेंसर वाइफ हैड इलॉप्ट विथ हिज सर क्या होगा? कैशियर। सर इसका मतलब क्या है? बॉम्बे का एक फाइनेंसर की वाइफ उसके कैशियर के साथ में भाग गया था। ये एक तरीके का चीटिंग या बिट्रेयल सिचुएशन था जो उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा था। नेक्स्ट है, रामाराव वाज द एजेंट ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी। सर मालगुडी। बोलने का मतलब है रामाराव एक मालगुडी बेस्ड एजेंट था जो ग्रामोफोन कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करता था। द कैप्टन इज अ वीकली जर्नल, यानी कि द कैप्टन एक वीकली जर्नल है जो हर वीक में पब्लिश होता है, यानी कि हफ्ता में एक हफ्ता भर का जो होता है ना, एक ही बार क्या आता है? जर्नल आता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ वोमेन वाज मिसेस राव? सर इसका क्या होना चाहिए? हम बोलेंगे ऑल ऑफ दीज। अ वोमेन ऑफ माइल्ड डिस्पोजिशंस, इनकैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ क्वेरल्स, वेरी इकोनॉमिक इन फैमिली एक्सपेंडिचर्स। यानी कि मिसेस राव एक ऐसी लेडी थी जो माइल्ड डिस्पोजिशन वाली थी, मतलब शांत स्वभाव की, और फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी इकोनॉमिक थी, और उसके अंदर क्वार्टर कंटिन्यू करने की इनकेपेसिटी भी थी। इसलिए ऑल ऑफ दिस ही इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलता हूं, नंबर 6। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वाज गंगू रीजंस फॉर वेटिंग टू लीव हिज जॉब? सर सिंपल सी बात है, ही वॉज गेटिंग मैरिड टू गोमती देवी। यानी कि गंगू अपने जॉब छोड़ना चाहता था क्योंकि उसकी शादी गोमती देवी से होने वाली थी, और शादी की वजह से उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही थी। और गोमती देवी कौन थी? एक ऐसी लेडी जिसको पहले भी छोड़ के काफी सारे लोग जा चुके हैं या वो छोड़ दी है। व्हाट डज गंगू कंसिडर द चाइल्ड टू बी? सर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। गंगू बच्चे को भगवान का वरदान मानता था, यानी उसको एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह दिखता। हु रोड दी स्टोरी दी चाइल्ड? सर किसने लिखा था? आप सबको पता है, प्रेमचंद ने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद। द चाइल्ड जो हमारा कहानी है ना, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी, जो आप समझ सकते हो हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत फेमस ये है, दी चाइल्ड्स। व्हाट डू पीपल्स थिंक ऑफ गंगू डिसीजन टू मैरी गोमती देवी? अब सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग गोमती देवी को एक अलग नजरिए से देखता था। दे आर अगेंस्ट, दे आर अगेंस्ट आप बोल सकते हो दी आइडिया, यानी कि आप बोल सकते हो, अगर मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा तो दे क्रिटिसाइज एंड जज हिम। लोगों को गंगू और गोमती देवी की शादी पसंद नहीं थी, इस वजह से वो फैसले के क्या थे? खिलाफ थे। बाई हुम वाज द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड? सर सिंपल सी बात है, ये काफ़ी अच्छा ये है। हम बोलेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये होना चाहिए था मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर्स। हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन की जो सिविल राइट है उसके लिए ये किया गया था। नेक्स्ट है, इन आई हैव अ ड्रीम द स्पीकर विशेस टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ। सर ये क्या है? सर हम सिंपल बात करते हैं डेमोक्रेसी की। इसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी। स्पीच में मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर डेमोक्रेसी के जो आइडियल है ना उसका पूरा करने की बात कर रहे थे। इसमें सबको बराबर का हक मिले। व्हाट इज अ निग्रो स्पिरिचुअल? सर इसका मतलब क्या है? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग। सर निग्रो स्पिरिचुअल एक तरीके का गीत होता है जो अफ्रीकन अमेरिकन
स्लेव्स की जो है ना प्रॉब्लम्स और उनकी जो होप है ना उसको दर्शाता है, याद रखना। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ किंग ड्रीम इन द स्पीच? सर सेंट्रल थीम क्या होगा? पॉलिटिकल पावर ऑफ अफ्रीकन एंड अमेरिकन, यानी कि हम बोलेंगे पॉइंट नंबर बी। कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, पता नहीं हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पावर और अमेरिकन अफ्रीकन एंड इकोनॉमी, और कुछ लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, बट मैं ऑप्शन नंबर बी ही बोलना चाहूंगा। हाँ, पॉलिटिकल पावर ऑफ, क्योंकि इनके सपने जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, जिन्होंने उनका सपना था अफ्रीकन अमेरिकन को पॉलिटिकल और सिविल राइट देने का था, ताकि उनको भी समान अधिकार मिल सके। बट हाँ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी फॉर ऑल कुछ हो सकता है, लेकिन बी नंबर मैं बोलूंगा। हु रोट दी पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर? आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो पोयम्स है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जिसमें एक आजाद और निष्पक्ष समाज की कल्पना की गई थी। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो होप होगा। क्या होगा? होप, यानी कि आप बोल सकते हो ये लाइन होप को दर्शाता है, जिसमें लोग बिना किसी भय का जीवन क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सर विच कंट्री इज बिंग रेफर टू द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर? सर सिंपल सी बात है, अब टैगोर जी अगर कहाँ के होंगे, इंडिया के हैं, तो इंडिया के द्वारा ही ये किया गया होगा। क्लियर कि नहीं है? द पोएट वांट्स वर्ड टू कम फ्रॉम। सर इसका क्या होना चाहिए? द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, यानी जो पोएम्स है ना, उसमें कवि चाहता है जो शब्दों है ना उसका उद्भव सच्चाई की गहराइयों से हो, और यानी कुछ भी कहा जाए वो सच्चाई से हो और ईमानदारी से हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी, हु इज एड्रेस एज थी? सर थी किसको बोला गया है? बताइए, थी किसको बोला गया है? थी का मतलब यहाँ पर गॉड होता है। क्या होता है? गॉड, यानी थी का मतलब भगवान से है, जो इंसान को ज्ञान और सच्चाई की ओर लेकर के जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टर्न? सर पोस्टर्न का मतलब क्या है? सर पोस्टर्न का मतलब होता है बैकडोर। बैकडोर याद रखना, बैकडोर, यानी कि पोस्टर्न का मतलब है एक पीछे का दरवाजा होता है, जो हाँ मतलब जो मेन डोर है उसके पीछे से भी एक डोर होता है, हम सबके गांव वगैरह में ये होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो कटरल? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब हैपनिंग टू द नाइट्स, इन द नाइट, सॉरी। हाँ, नो कल्चरल का मतलब होता है हैपनिंग इन द नाइट्स। हाँ, रात में होने वाली जो गतिविधि जितने भी हैं, हाँ जो एनिमल जो होता है ना सिर्फ रात में ही क्या होता है, सक्रिय होते हैं। हाँ, हु रोट आफ्टर वर्ड्स? तो सर इसका मतलब क्या है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक बहुत फेमस कविता है जो थॉमस हार्डी ने लिखी थी। व्हाट काइंड ऑफ पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? सर ब्रेक 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 जो आप ये बोल सकते हो, हाँ ब्रेक 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 एलिगी। क्या है? एलिगी। आप बोलोगे सर एलिगी का मतलब क्या होता है? जो दुखद यादगार हो सकता है, शौक जो इंसान को देता है, पोएट को दुख भरे भावनाओं को दर्शाता है। इन द ब्लैंक्स, बट द टेंडर्स ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज विल नेवर कम बैक टू मी। सर इसका मतलब क्या है? डेड। क्या है सर? डेड है, हाँ जो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। इन द पोएम ब्रेक 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 द पोएट लुक एट द फिशरमैन अ बॉय प्लेइंग हैप्पीली विथ हिज सिस्टर एंड फील सैड। ही फील सैड बिकॉज, क्यों ये सैड फील कर रहा है? सर ये सैड फील क्यों कर रहा है? ये सैड फील क्यों कर रहा है? ही इज अलोन आफ्टर हिज फ्रेंड डेथ, वो अकेला हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेटली? इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मैजेस्टिक्स। क्या होता है सर? मैजेस्टिक्स। हाँ, यानी कि जो भव्य या शानदार होते हैं, जो किसी चीज़ का जो ग्रैंड अपीयरेंस या डिग्निटी को दर्शाता है। थैंक यू सो मच। तो ये आपका मॉर्निंग सेशन का ये था जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट वेट करेंगे हम आफ्टरनून और इवनिंग, जिसका एक साथ में कंप्लीट करवाएंगे, या तो उसके बीच पहले आफ्टरनून करवाएंगे देन इवनिंग करवाएंगे, कुछ दिन में पर आते ही होगा।